हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जिससे टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, कि जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, उसको एनालाइज करना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटर का, कि जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर है उसको क्या करना, एक साथ इकट्ठा करना और एनालाइज करना उस इंफॉर्मेशन को। जैसे कस्टमर्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो मार्केटर का या जो प्रोड्यूसर है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग चलें, किस तरह से उनकी डिमांड है। और इसको एनालाइज करते समय बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी मिलती हैं और वीकनेस भी मिलती हैं। स्ट्रेंथ मीन्स कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केटर को कि वो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। ठीक है, तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करता है, फिर एक्सेप्ट करता है, यानी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि हमने किया भी था कि वो हैं जो मारुति कार्स हैं, उनको ये लगा कि इस टाइम पे जो डिमांड है वो किस चीज़ की है, स्मॉल कार्स की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड स्मॉल कार्स की है, तो उसने सबसे पहला एडवांटेज उठा लिया था। तो इसलिए मार्केटर को या प्रोड्यूसर जो हैं उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है या अगर कोई वीकनेस है उनकी, कहीं प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, तो वो उसको ठीक कर सकें, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग यानी जो मार्केटर है उसको एक एप्रोप्रिएट प्लान, मार्केटिंग प्लान जो है डेवलप करना पड़ता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो उसके लिए वो बहुत सारी जो भी प्लान्स में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात कहें तो अगर हम कहें कि बहुत टाइम पहले, जैसे थोड़े टाइम पहले ब्लैक एंड वाइट टीवीज़, कलर के टीवी चलते थे, तो जब धीरे धीरे कंज्यूमर की डिमांड कलर टीवी पर शिफ्ट हुई तो वो टीवीज़ क्या हो गए, मार्केट से बिल्कुल ही हट गए। ठीक है, अब कलर टीवी की जो डिमांड है वो चली, तो जो कलर टीवी बनाने वाली जो कंपनीज थी उन्होंने क्या करा, उस डिमांड को अपॉर्चुनिटी समझा और क्या करा, आगे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाया, अपनी प्रमोशन टेक्निक्स को भी बढ़ाया। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सारे क्या हुए, अचीव हुए। ऐसे ही हर मार्केटर को क्या करनी पड़ती है, मार्केट के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट अब पॉइंट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना और उसकी डेवलपमेंट करना, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देख के ही क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, उसका डेवलपमेंट भी करना कि अगर पहले से बहुत टाइम से जैसे चलती आ रही है वही प्रोडक्ट की डिज़ाइन, तो थोड़ी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में भी डेवलपमेंट कर देना। तो यही टारगेट होता है मार्केटर का कि जो कंज्यूमर है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाए उनके गुड्स को देख के या उनके प्रोडक्ट्स को देखकर। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन ये है कि जो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस होती हैं गुड्स की, उनको प्रोड्यूस करना, यानी कि पहले से ही देख लेना कि किस टाइप का गुड उनको प्रोड्यूस करना है, किस टाइप की पैकेजिंग होनी चाहिए। अगर ये सब वो पहले ही देख लेते हैं, और इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट को अचीव करने की एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। और स्टैंडर्डाइजेशन से ये भी फ़ायदा रहता है कि बाद में कोई भी इंस्पेक्शन, कोई टेस्टिंग, कोई एवोल्यूशन की नीड नहीं होती, प्रोडक्ट्स की कोई टेस्ट करना नहीं पड़ता, बहुत कम नीड होती है। फिर ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लासीफाई हो जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे
उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। उनकी कैसी क्वालिटी है, क्या साइज़ है, किस टाइप का कलर है, क्या टेस्ट है, इस बेसिस क्या होता है उनका, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कहें तो मार्केट में हर एक साइज़ का प्रोडक्ट मिलता है, हर एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, तो उन प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे हम मार्केट में अगर कोई कुर्ती खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं। एम हो गया, एल हो गया, एक्सएल, डबल एक्सएल और भी बहुत सारे साइजेस होते हैं। तो इसी तरह से उनकी क्या कर दी जाती है, ग्रेडिंग कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है, एक डिज़ाइन है प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए। तो पैकेजिंग और लेबलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है आजकल की मार्केट्स में, मॉडर्न मार्केट्स में। फिर इसमें जो है कि अगर हम लोग पैकेजिंग और लेबलिंग देखें, जैसे हम कहें कि आजकल लेज़ और अंकल चिप्स चल रहे हैं, या जो शैम्पूज़ हैं उनमें कहें क्लिनिक प्लस हो गया, सनसिल्क हो गया, आप दूर से ही देखकर पहचान जाएंगे कि कौन सा शैम्पू है या किस ब्रांड का है। तो इस तरह से लेबलिंग और पैकेजिंग होनी चाहिए कि वो थोड़ा डिफरेंट लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है कि एक ऐसा ब्रांड मीन्स एक ऐसा नेम होता है प्रोडक्ट का जिसकी वजह से वो एक स्पेशल क्वालिटी को दिखाता है। अगर हम सिंपल बात करें, उनका जेनरिक नेम की बात करें, जैसे हम कहें कि अगर मेरे को एक पेन लेने जाना है तो मैंने सिर्फ एक पेन कहा, अगर मैं शॉप पर जाकर ये कहूँगी नहीं मुझे ऑक्टेन का पेन चाहिए या मुझे रोटोमैक का पेन चाहिए, तो वो मुझे उसी टाइप का पेन देगा। ठीक है, तो उसके डिफरेंस को दिखाता है क्या, ब्रांडिंग। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर को भी होता है और साथ ही साथ प्रोड्यूसर को भी होता है। जो कंज्यूमर हैं उनको ये रहता है कि अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो इस ब्रांड को, जो वो ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना चाहते हैं या जिन पर उनका ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो वो वही ब्रांड्स को लेते हैं। तो उनको वो ब्रांड को डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर हैं उनको बाद में अपने कॉम्पिटिटर से अपनी जो परफॉर्मेंस है एनालाइज करने में भी क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है 7th पॉइंट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मीन्स कि जो कंज्यूमर हैं उनकी जो भी शिकायतें हैं वो प्रोड्यूसर को सुननी चाहिए। जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, कुछ ऐसे सेल्स बनाने चाहिए जिससे उनकी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं और जो भी उनकी दिक्कतें हैं प्रोडक्ट को लेकर उनको क्या करना चाहिए, उन प्रोड्यूसर को और उन मार्केटर को सॉल्व करना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है प्रोड्यूसर का कि वो प्रोडक्ट के प्राइस को कितना रखेगा। वो प्रोडक्ट के प्राइस को अगर कम रखता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी उस प्रोडक्ट के प्राइस की, और अगर वो प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा रखता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। अगर हम डिमांड से रिलेट करें इसको, कई बार प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर को बता देता है। ठीक है, अगर कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, नया ब्रांड का है, तो उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस एकदम से अगर किसी ने हाई रख दिया तो वो प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट थोड़ा लो प्राइस में रखा गया तो जो मार्केट में उस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत सर्वाइवल होगा, अगर उसकी क्वालिटी बेस्ट हुई तो वो सर्वाइव अच्छे से कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है इन्वॉल्विंग इन्फॉर्मिंग ऑफ कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। प्रमोशन जो है क्या करती है, एक ऐसी टेक्निक्स हैं या हम कह सकते हैं एक ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोडक्ट्स को, जो फर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हर चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे इनकी टेक्निक्स होती हैं। एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, पब्लिसिटी में बता सकते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो प्रमोशन टेक्निक बहुत सारी होती हैं, उनमें से जो प्रोड्यूसर है उनका मोटिव होता है कि कौन सी टेक्निक को चूज़ करें, उनका
जो चॉइस है वो मैटर करता है कि वो किस टेक्निक को चूज़ करते हैं और किस टाइप के वो बेनिफिट्स उससे लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रमोट भी कर दिया हमने प्रोडक्ट को, उसका प्राइस भी लग दिया। अब प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है, यानी यहाँ पर जो है हम डिसीजन लेते हैं कि किस चैनल से हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे या उस प्रोडक्ट को किस चैनल के थ्रू चलाएंगे। पहले अगर प्रोड्यूसर है तो वो किसको देगा, होलसेलर को देगा या फिर वो डायरेक्टली रिटेलर को भी दे सकता है। तो वो ये देखेगा कि किस चैनल को देना है, किस टाइप के इंटरमीडिएरी को मेरे को अपॉइंट करना है या किस टाइप के इंटरमीडिएरीज को मेरे को देना है। ठीक है। फिर दूसरा ये लोग डिसीजन क्या लेते हैं कि कहाँ पर देना है, कहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि एसी की डिमांड जहाँ पर गर्मी होगी या जो समर सीज़न होगा वहाँ पर ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी विंटर सीज़न है वहाँ पर नहीं होगी। जैसे कि कश्मीर में एसी की डिमांड नहीं होगी, तो यहाँ पर यह भी डिसीजन लिया जाता है कि किस जगह पर उस गुड को पहुँचाना है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में हमें ये देखना होता है, या प्रोड्यूसर जो है वो ये देखता है कि उसको कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, कहाँ कहाँ उस गुड की डिमांड है तो वहाँ तक उनको पहुँचाना है। अगर हम बात करें चाय की, जो टी है वो असम में प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो हर जगह पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, हर घर में आराम से मिल भी जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ असम के लोग ही सिर्फ चाय पीते हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह पर इनकी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल और यूज़। यानी बहुत सारा टाइम होता है कि गुड्स की प्रोडक्शन के टाइम पर और उसकी सेल के टाइम के बीच में बहुत बड़ा एक टाइम गैप होता है। तो उस टाइम पर कि कोई गुड्स ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? वेयर हाउसेस बनाते हैं, या कह सकते हैं स्टोरेज हाउसेस होते हैं, जहाँ पर इन सारे गुड्स को, या गोडाउंस कह सकते हैं, गोडाउंस में इन सारे गुड्स को क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। और जैसे ही इनकी डिमांड्स होती हैं उन गुड्स को सेल कर दिया जाता है। जैसे अब सारा एग्रीकल्चर जो है हो गया, राइस का हो गया, शुगर केन का हो गया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये पूरे साल नहीं बिकेंगे, एक ही टाइम पे बिकते हैं। तो राइस भी जो है पूरे साल बिकते हैं, तो इनको भी स्टोर कर लिया जाता है गोडाउंस में, बड़े बड़े गोडाउंस में, कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, गुड्स ख़राब ना होए। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट पॉइंट, एंड आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इसको रिवाइज़ करिए। और हाँ, जो ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे सीरीज़ वाइज में होने चाहिए। अगर सीरीज़ वाइज में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे फिर बाद में उस गुड का, प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे। तो इसलिए सीरीज़ वाइज ही लिखना ज़रूरी है। ठीक है। जब तक के लिए इसे रिवाइज़ करिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।